मंच पर बैठे हुए इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, मंचस्थ हमारे अत्यधिक प्रिय और कुशीनगर के सांसद आदरणीय राजेश पांडे जी, जिन्होंने इस मेले को, रोजगार मेले को सफलता की तरफ आगे बढ़ाया और एक भविष्य के लिए भी उसकी निरंतरता के लिए लोगों के मन के अंदर आशा जागृत की। ऐसे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको निमिष में कहते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल श्री रेड्डी जी, श्री जयप्रकाश शाही जी, देवरिया के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विजय कुमार दुबे जी, मंचस्थ सभी सम्मानित बंधुगण, हमारे संचालक महोदय का नाम नहीं लूंगा तो ठीक नहीं होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने संचालन किया है। मैंने कहा बड़े अलंकृत भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया है। और यहां आए सभी हमारे रोजगार के लिए, साक्षात्कार के लिए हमारे प्यारे बच्चों और बच्चियां, और जिन कंपनी के लोग आए उनके प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु मित्रों, इस बार का जो रोजगार मेला रहा है पिछली बार की तुलना में बहुत छोटा रहा है। छोटा इसलिए रहा कि इसको हमने स्वयं तय किया था कि जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की है, उनके लिए इस बार ये जॉब फेयर किया जाए। कंपनीज को इस दृष्टि से उनको बुलाया जाए। पिछले बार के अनुभव के आधार पर ये लगा कि इसको जरा व्यवस्थित तौर पर करना चाहिए। ऐसे मैं कह सकता हूं कि इस बार इतनी भयंकर सर्दी में भी बाहर की कंपनीज आई और आपके बीच में आपका साक्षात्कार लिया। मैं तो इसके लिए उनको बड़ा बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। यहां आने के बाद मुझे लगा, देवरिया में जब सांसद बना, पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद लगा कि यहां पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, गांव में घर पर पड़े हैं, इनकी प्रतिभा का जैसा उपयोग होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। युवा शक्ति के प्रतिभा का अगर उपयोग नहीं होगा तो कोई समाज और देश बढ़ नहीं सकता है। किसी न किसी प्रकार से उनको समायोजित करना बहुत जरूरी है। समायोजन के लिए क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। सरकारी नौकरियों की क्या इस समय हालात है बताने की आवश्यकता नहीं है। चपरासी के लिए अगर विज्ञापन आता है और उनका साक्षात्कार होता है तो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, बीटेक, इस प्रकार के लोग जाकर
वहां साक्षात्कार देने के लिए तत्पर रहते हैं। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। यह प्रतिभा का पलायन, प्रतिभा का अपमान है। हमें लगा ठीक है, हम बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन देवरिया और कुशीनगर में तो कर ही सकते हैं। फिर हमने अपने अधिकारियों से वार्ता की कि भाई हम चाहते हैं कि देवरिया में नौजवानों के एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए। जो भी पढ़ाई पढ़े हैं, हो सकता है बाहर ना जा सके, सरकारी नौकरी तो नहीं मिलने वाली है, विभिन्न कंपनीज हैं, उनमें उनका योगदान हो सकता है। और इसलिए पिछले बार जो हमने आग्रह किया था, मैंने आग्रह ये किया था कि जिन्होंने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग पास किया है, उनको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट, बीए, एमए करने वाले विद्यार्थियों को तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो उन लोगों के लिए कोई योजना करनी चाहिए। पिछले बार मैंने वही किया था और लगभग 12,000 लोगों ने आवेदन किया था और लगभग 48 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। क्यों गोविंद जी? लेकिन कुछ परिस्थिति इस प्रकार की निर्माण हुई। पहले तो नवंबर में करने का तय किया था, बाद में चुनाव आज के कारण वो टलता गया। फिर सोचा फरवरी में करेंगे, वो भी टला, और अंत में 27-28 मार्च में सभी कंपनियां नहीं आ पाई। इसलिए नहीं आ पाई कि साल का अंत था। साल के अंत में कंपनियां बड़ी व्यस्त रहती है और कई कंपनी नहीं आ पाई। 30 कंपनी केवल आई थी शायद। लेकिन 30 कंपनियों में जो साक्षात्कार हुआ, मुझे कहते समय प्रसन्नता है कि लगभग 6 या 7 हजार लोगों का साक्षात्कार हुआ था, और जिसमें उस समय जो मुझे जानकारी दी गई थी 1110 लोगों का चयन हो गया था। और अब तक की जो जानकारी है 1000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया और आज नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोगों के तो पत्र आए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना अधिक तो नौकरी नहीं जल्दी लोगों को मिलती है, और इसलिए हमने कहा कि ये जॉब मेला कहना ठीक नहीं है। अब ये लोग जॉब फेयर कह रहे हैं, एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैंने कहा कि ये जॉब फेयर मत कहो, इसको कहो रोजगार तेरे द्वार, रोजगार तेरे द्वार। रोजगार तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम उसको कैसे चुनते हो? ये कंपनी रोजगार है, रोजगार देने वाले हैं, आपको स्वावलंबी बनाने वाले। ये आपके द्वार पर आए, ये द्वार पर आए हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए। हमारे अंदर स्वावलंबन, हमारे अंदर आत्मविश्वास, हमारे अंदर भविष्य के जीवन की सुंदर आकांक्षा, ये निर्माण करने आए। और इसलिए इसमें भले ही इंटरव्यू लिया गया होगा, भले ही कई लोग नहीं कुछ बता पाए होंगे, कई लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। 3200 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, जिसमें 2800 लोगों ने इंटरव्यू दिया आज और कल मिलाकर। जो हमें जानकारी हुई है 450 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 190 लोग और सिलेक्ट किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह सिलेक्शन जो औसत चयन होता है, औसत एवरेज सिलेक्शन होता है देश के अंदर, 3-4% का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये 14% का सिलेक्शन है, अपने में एक बड़ा महत्व रखने वाला है। देवरिया और कुशीनगर मिलाकर इतने लोग चयनित होकर किसी न किसी कंपनी में जाएं और उनको नौकरी लग जाए, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है?
है कि नहीं है? और इसमें कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रयत्नशील हैं, फिर जब फेर रहेगा। ठीक है, इस बार यहां लग गया, अगले बार हो सकता है कुशीनगर या गोरखपुर लगे, लेकिन लगवाऊंगा जरूर, और आप लोगों को चुनवा कर ही मानूंगा। जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है उनका भी चयन हो जाए, यह हमारा प्रयास होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं करवाऊंगा, यह मैं करवाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगले अब मैं जरूर कह रहा हूं, हमारे रेड्डी साहब बताइए साहब, अगले बार कहां के लिए कर सकते हैं? आपका आदेश सिरोधार है सर, आप आदेश करिए, हम आप करेंगे। कुशीनगर या गोरखपुर, ये दो मेरे दिमाग में बात है। जैसा आप लोग, अब चूंकि कनेक्टिविटी का प्रश्न है, आने जाने का सवाल है। अब ठीक है, इन्होंने कहा, राजेश पांडे जी ने बैठ के विचार कर लेंगे हम लोग, लेकिन हम जरूर करना चाहते हैं। इससे दो चीज होगी। मैं कंपनीज को कहना चाहता हूं, कंपनीज के लिए भी एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा कि विभिन्न इलाकों में जाकर वो देखें वो इलाका कैसा है, उनके लिए भी फायदामंद है। उन कई कंपनीज ऐसी हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनके लिए दिखाई पड़ेगा कि इलाका कैसा है, यहां रॉ मटेरियल कैसा है, हमारे उपयोग हो सकता है, क्या हो सकता है। ये भी देख सकते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से कैसा हो सकता है। ये उनके लिए भी बड़ा फायदामंद है, क्योंकि इतने इंटीरियर में वो नहीं जा पाते हैं, और ऐसे इंटीरियर में भी इतने टैलेंटेड लोग रहते हैं, ये भी उनको देखने को मौका मिलेगा। इतने प्रतिभा संपन्न लोग हैं, लड़के हैं, ये भी दिखाई पड़ेगा। इससे दोनों को फायदा, और इसलिए उस तरह की चीज की जाएगी। मित्रों, मैं तो केवल यही चाहूंगा कि जिनको भी अवसर मिला है वो प्रामाणिकता ईमानदारी के साथ काम करें। काम करने के बाद अगर कहीं अन्यत्र उनको लगता है कि अन्यत्र उनको स्थान प्राप्त हो रहा है, तो आज जहां काम करेंगे वहां उनको अनुभव प्राप्त होगा, और आगे चल करके और भी आगे बढ़ने की एक स्थिति निर्माण होगी, अवसर उपलब्ध होगा। और इसलिए यह, जैसा प्रारंभ में ही बताया, कि ये आज का चयन आपके लिए अवसर प्रदान करेगा। आज का एक चयन आपके लिए भविष्य के प्रति केवल आशा ही नहीं प्रदान करेगा, आपके मन के अंदर आत्मविश्वास जागृत करेगा। यह चयन आपके मन के अंदर एक स्वावलंबन का भाव पैदा करेगा। और इसलिए इस जॉब फेयर का, इस रोजगार मेला का पूर्ण रूप से अगर विश्लेषण किया जाए तो यही स्वरूप बनता है। इससे आप सब लोग लाभान्वित हुए हैं, होंगे, यही मैं इस समय कहना उचित समझता हूं। और जितने लोगों का चयन हो गया है उनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। जिनका चयन नहीं हुआ है, भविष्य में उनका चयन हो जाएगा, ये भी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।